वोटिंग होनी है और वोटिंग की शुरुआत बस कुछ ही सेकंड्स में शुरू हो जाएगी। किस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? रीनू, मैं बताना चाहूंगा, मैं खरगोन जिले के भीकन गांव में मौजूद हूँ। ये कन्या माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मतदान क्रमांक में अभी यहाँ 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो भीकन गांव में जो है भीकन गांव के साथ साथ महेश्वर, मंडलेश्वर 3 नगर परिषदों में चुनाव है। चुनाव को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग मतदान केंद्रों पूछ रहे हैं। कुछ ही मिनटों के बीच में, कुछ ही सेकंडों के बीच में यहाँ पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और व्यापक इंतजाम किए गए। विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। कुल भीकन गांव में 20 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और 15 जो वार्ड हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं 74 प्रत्याशी मैदान में है। 44 प्रत्याशी सबसे अधिक निर्दलीय जो है दोनों दलों से बागी होकर चुनाव मैदान में है। और मतदान, हमारी बातचीत हुई है अधिकारियों से, उनका कहना है कि जल्दी मतदान शुरू होने वाला है। लोगों में काफी सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। रीनू जी बिल्कुल, लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं आशुतोष, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि तमाम वो छोटे छोटे मुद्दे यहां पर उभर कर सामने आ रहे हैं जो हमेशा से देखे जा रहे थे। क्या क्या प्रमुख वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता आज बढ़ चढ़कर वोट करने वाली है? रीनू, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नगर की सरकार, शहर की सरकार के लिए चुनाव और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य प्रत्याशी, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मूलभूत समस्याओं का चुनाव है। सड़क, पानी, बिजली सहित नाली सफाई को लेकर लोग इस चुनाव में मतदान करेंगे और इसलिए ये जो छोटा चुनाव है इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और खास बात ये है कि 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और उसके पहले ये संभवतः अंतिम चुनाव है जिसमें निकाय में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक स्थिति भी राजनीतिक दलों को पता लगेगी किस प्रकार से यहाँ पर उनको समर्थन मिलता है। तो इसीलिए कर दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, और जो निर्दलीय है उन्होंने पूरी ताकत लगाई है चुनाव में। प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। हालांकि जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं मौन नजर आए, लेकिन प्रचार को लेकर दोनों दलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है और साथ में बागियों ने पूरी ताकत लगाई है और लोगों में काफी उत्साह देना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मतदान की शुरुआत हो गई है और मतदान केंद्र के अंदर जो मतदाता है वो पहुंचने भी लगे हैं। रीनू जी बिल्कुल, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर आप देखेंगे कि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचने भी लगे हैं। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सभी को पता है कि उनके क्षेत्र का विकास यदि होना है तो एक अच्छा नेता चुना जाना बहुत ही अहम है। सीधे रुक करेंगे, कृष्णा साहू भी मंडला से जुड़ गए हैं। कृष्णा, किस तरीके के इंतजाम देखे जा रहे हैं? देखा जा रहा है कि वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, कैसा उत्साह है आम जनता में? जी रेणु, बिल्कुल बता दूं कि 5 नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंडला में बिल्कुल तैयारी भी बिल्कुल हो गई है और सुबह से ही मतदाता आना शुरू हो गए मतदान केंद्रों में। मतदान केंद्रों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ 2 नगर पालिका और 3 नगर परिषद के लिए चुनाव होना है, जहां पर करीब 76,000 के आसपास मतदाता यहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें 37,000 के आसपास पुरुष मतदाताओं की संख्या है और वही 38,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ पर जो यहाँ के जो विभिन्न समस्याओं हैं, किसी भी शहर या नगर पालिका या नगर परिषद के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, पानी के अलावा और भी कई समस्याएं होती हैं जिनके समाधान के लिए आज यहाँ की जो जनता है वो मतदान करने वाली है। यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, आप सीधे देखिए तस्वीरें। यहाँ पर जो मतदान बूथ है, यहाँ पर मतदान केंद्र है, वहां पर मतदाता आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मतदान के लिए भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है और अभी 7 बजे का ही वक्त है और बड़ी संख्या में मतदाता आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल में पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रशासन ने है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ पर पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अलावा कोटवारों की भी नियुक्ति की है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और जगह जगह पर जो इस मतदान केंद्र को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। रेणु जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, पुख्ता इंतजाम भी हैं।
जाहिर सी बात है, शहर की सरकार चुना जाना है और इस दौरान कृष्णा ये भी देखा जाता है कि कई सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। समस्याएं वही होती हैं जो पहले देखी जा रही थी, चाहे वो नालियों की सफाई हो, चाहे सड़कों की मरम्मत हो, चाहे यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, और जो खासतौर पर छोटे इलाके होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां से शहर के आने की तरफ किस तरीके के इंतजाम देखे जाते हैं, शहरी विकास किस तरीके का होता है, यही तमाम मुद्दे होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रमुखता से कौन से वो मुद्दे उभर कर इस दौरान सामने आए हैं जिनके दम पर नेता पहुंचे हैं कि आप वोट दीजिए और आपका ये विकास का काम पूरा होगा। जी बिल्कुल रेणु, जो मंडला जिले की जो प्रमुख समस्याएं हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्याएं जो यहाँ पर मंडला जिले की जो 16 गंदे जो नालियां हैं, उनका सीधा जो नालियों का जो गंदा है वो सीधा नर्मदा जी में जाता है। इसको रोकने के लिए कई बार से यहाँ पर जो यहाँ की जो समस्याएं रही हैं, इसको रोकने के लिए कई बार जो प्रमुख मुद्दा बनकर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंडला जिले में प्रमुख समस्याएं अतिक्रमण की रही हैं, पानी की तो है ही, साथ में अतिक्रमण और इसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था है। क्या होता है कि रेणु, मंडला जिले को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक वो चीजें नहीं हुई हैं और जगह जगह अतिक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जो मतदाता हैं वो एक बार फिर अपनी जो नई सरकार को यहाँ पर चुनने वाले हैं, जो इन सारी समस्याओं से दूर करेंगे। इसके अलावा इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा है, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते या मंडला विधायक देव सिंह सैयाम, इसके अलावा कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले की बड़ी साख लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो नगर पालिका चुनाव है और नगर परिषद चुनाव है, इनको लेकर इन्होंने काफी देर से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, काफी समय से लगे हुए थे और इनकी बड़ी साख लगी हुई है। रेणु जी बिल्कुल बिल्कुल, और साख जो लगी हुई है, देखना यही है कि आखिरकार जनता किसे अपना वोट देती है। आशुतोष, एक बार फिर से आपकी तरफ आते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, हमने कई सारी खबरें भी साझा की हैं कि बारिश के दौरान ड्रेनेज की जो समस्या है वो हमेशा से बनी रही है। हर बार मौसम विभाग पहले से चेतावनी जारी कर देता है कि भारी बारिश होने वाली है, उसके पहले भी नालों की सफाई नहीं हो पाती है, नालियों की मरम्मत नहीं हो पाती है और देखा यह जाता है कि गंदा पानी लोगों के घरों तक जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहने वाली इस चुनाव में। बिल्कुल नीनू, आप सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से बारिश हुई थी, इस बार भी बारिश के दौरान ही ये चुनाव हो रहा है। लोगों ने नाली की समस्या हो या पानी घुस जाने की समस्या, इसको लेकर लोगों ने काफी परेशानियों का सामना करा है। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा, खरगोन जिला है, उसमें 2 नगर परिषद जो महेश्वर और मंडलेश्वर है, वो नर्मदा किनारे है और जिस प्रकार से इस बार नर्मदा का विकराल रूप देखा गया है, नर्मदा का पानी जो देखा गया, उससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का जरूर सामना करना पड़ा। ये मुद्दा भी चुनाव में रहेगा और विशेष लगातार पिछले 2 दशकों से लगातार नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने वादे किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्या है, अब नर्मदा के किनारे है महेश्वर और मंडलेश्वर, वहीं स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। तो इस बार जो है चुनाव के मुद्दे हैं और जिस प्रकार से जनता ने मौन धारण किया था, तो कहीं ना कहीं, लेकिन मतदान के दौरान उनका उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही, हम अभी आपको दिखाया था कि लोग लगातार मतदान करने पहुंच रहे हैं। अब जो है मतदान केंद्रों पर लोगों की लाइन भी लगने लगी है, लोग लाइन में लगकर मतदान करना चाहते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी शहर की सरकार है और विकास के मुद्दे पर ही मतदान हो रहा है, चाहे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, और साथ में जो निर्दलीय या जो पार्टियों से बागी हुए थे, उन लोगों ने भी जो मतलब प्रचार किया था, उस दौरान विकास के मुद्दे पर ही जनता से वोट मांगे। और ये जो चुनाव है, बड़ा अहम चुनाव है। रीनू बिल्कुल, साथ ही आशुतोष, जैसा कि आपने बागियों की बात की है, अक्सर ये देखा जा रहा है पिछले कुछ चुनावों से कि बागी भी अच्छा खासा वोट समेट ले जाते हैं अपने साथ, चाहे वो बीजेपी से छटक कर बागी हुए हो, चाहे वो कांग्रेस से बागी हुए हो, और जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो दोनों ही पार्टियों को मात देने का दम भर लेते हैं। और क्या लगता है आपको कि इस बार यहां पर बागियों का दम देखने को मिल सकता है क्या? कितना प्रभाव उनका देखा जा रहा है क्षेत्र में?
नहीं रेनू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बार जो बागी देखे गए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या ज्यादा है। अब जहां मैं भीकन गांव में खड़ा हूं, भीकन गांव में 74 जो है प्रत्याशी 15 वार्डों में खड़े हो गए और 44 निर्दलीय हुए और विशेष रूप से 2 दर्जन से अधिक जो बताए जा रहे हैं कि वो भाजपा समर्पित लोग थे और भाजपा के द्वारा जो है कार्रवाई भी की गई। करीब तीनों नगर परिषदों में 50 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको निष्कासित किया गया है। कांग्रेस में भी करीब भीकन गांव में 1 दर्जन से अधिक जो है बागी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है, किसी वार्ड में चौकोणीय भी मुकाबला देखा जा रहा है। जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार जो है बागी भी जीत के आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो मतदाता है, मतदाता ने किस प्रकार का मन बना रखा है। हालांकि जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अहम चुनाव माना जा रहा है ये। और खास बात मैं रेनू यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2023 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव के पहले जो संकेत मिले हैं टिकट वितरण के दौरान दोनों दलों में असंतोष देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और बागियों की भी निर्णायक भूमिका हो सकती है। विशेष रूप से जो भीकन गांव में यहाँ और महेश्वर 2 नगर परिषदों में विशेष रूप से बागियों की अहम भूमिका रहेगी और वो निश्चित ही अगर कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी ने घोषित करा है तो उनकी जीत में निर्णायक साबित भी बागी होंगे। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने आशुतोष। और कृष्णा, आपके पास आते हैं, बागियों की संख्या भी देखी जा रही है चुनावी मैदान में और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे, अच्छे खासे लोगों की साख तो लगी ही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला माना जाता है, लेकिन जैसा कि आशुतोष भी बोल रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है बागियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से। कृष्णा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि जो त्रिकोणीय मुकाबला जो बागियों की बात की जा रही है, तो देखिए जहां पर कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता अक्सर बागी हो ही जाते हैं और ऐसे ही लंबी खासी लिस्ट यहां पर भी है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मंडला जिला दौरा हुआ था। इसके अलावा सीएम शिवराज भी यहां पर आए थे और अच्छी खासी बागियों की एक लिस्ट लेके गए हैं और जरूरी है कि चुनाव जैसे होंगे कार्रवाई भी होना तय है। और इसके साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला की बात करें तो हम मंडला जिला एक आदिवासी बहुल इलाका है, तो जो बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर गोंडवाना भी सामने निकल कर आती है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में यहाँ पर गोंडवाना का जितना खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो एक नगर पालिका है नैनपुर की बात करें तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर सामने देखने को मिलता है, लेकिन बाकी के मंडला नगर पालिका और बिछिया नगर परिषद, बमनी नगर परिषद और निवास नगर परिषद, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो बागी हैं या कांग्रेस में जो बागी हैं इनके बीच में भी सीधे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ से जो बागियों की है अच्छी खासी एक लिस्ट तैयार होकर प्रदेश आलाकमान तक पहुंची है। और यहाँ पर जो मेन जो समस्याएं हैं, यहाँ पर जो जनता है वो सिर्फ अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर ही इस बार मतदान करने वाली है। और जो ये मतदान होता है, जो वार्डों का चुनाव होता है, वो एक आदमी विशेष पर होता है, वो उनकी छवि पर विशेष पर होता है कि वो हमारे वार्ड का कितना विकास करेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मंडला जिले के जो लोग हैं वो इस बार मतदान करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये जो चुनाव होता है वो व्यक्ति विशेष का होता है, ना कि पार्टी विशेष का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप